फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। ठीक है, तो जनरली हमारे लिए शुद्ध की परिभाषा क्या होती है कि जब हम क्या करते हैं, किराने की शॉप पर जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो क्या होता है कि हम क्या बोलते हैं कि हमें क्या देना कि शुद्ध देना, या फिर हमने ऑयल लिया या फिर फ्लोर आटा लिया तो फिर हम क्या कहेंगे, शुद्ध देना, हमें क्या देना, शुद्ध। ठीक है, तो हमारी नज़रों में क्या, जैसे हमने ऑयल लिया, क्या लिया, ऑयल, मतलब हमने कौन सा, सरसों का तेल लिया, क्या लिया, सरसों का तेल। तो उसने हमें सरसों का तेल दिया है, अगर वो सरसों के तेल के अंदर क्या मिला देगा, मूंगफली का तेल या फिर कोई भी सस्ता होगा, सस्ता प्रोडक्ट मिला देता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, मिलावट है। क्या कहेंगे, मिलावट, मतलब वो हमारा क्या होगा, अशुद्ध होगा। क्या हो जाएगा, अशुद्ध। ठीक है, तो हमारी नज़रों में शुद्ध का मतलब क्या है कि जो क्या हो, एक ही प्रकार के कणों से मिलके बना हो। क्या हो, एक ही प्रकार के कणों से मिलके बना हो, वो हमारा क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जूस शुद्ध है। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये शुद्ध है क्या शुद्ध है, कुछ तो होना चाहिए ना, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या कुछ दिया है, शुद्ध नमक, शुद्ध घी और शुद्ध दूध। क्या दिया, शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध। यहाँ पे कह रहे हैं, क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। हाँ भाई, हम क्या करते हैं, किराने की दुकान पर कुछ भी लेने जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, हर चीज़ पे लिखा रहता है कि ये क्या है, शुद्ध है। क्या है, शुद्ध। आगे क्या कह रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा, वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध वे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो। किससे मिला हो, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो। तो हमारा जो दूध है, क्या है, दूध, वो किस किस से मिलके बना है, दूध, जल और वसा। किससे है, दूध, जल, वसा और प्रोटीन आदि का मिश्रण है। तो दूध के अंदर क्या हो गया, पानी भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है। तो इसमें क्या होगा, आपके 3 प्रकार के कण हो गए। क्या हो गए, 3 प्रकार के कण। तो दूध आपका क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, अशुद्ध क्यों हो जाता है, क्योंकि शुद्ध की परिभाषा क्या है, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलके बना हो। देखिए हमारा दूध क्या हो गया, 3 प्रकार के कणों से मिलके बना है, तो ये हमारा क्या है, अशुद्ध है। यहाँ पे क्या है, जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण क्या हैं, समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि क्या है, सभी मिश्रण है। क्या है, मिश्रण। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने अराउंड देखते हैं तो क्या होता है, सभी पदार्थ क्या हैं, 2 या 2 से अधिक क्या तत्वों से मिलकर बने। क्या है, 2 या 2 दूसरे तत्वों से मिलकर बने या शुद्ध अवयवों से मिलकर बने हैं। अब यहाँ पे दिया है कि मिश्रण क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका 9th क्लास का, मैं स्पेशली ये क्लास एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए रही हूँ। किसके लिए, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें सभी उन क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी जो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके लिए, एमपी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, दावा है कि अगर आप क्या करते हो, एग्ज़ाम दे के आते हो तो इस सेकंड चैप्टर से जो जो क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूँगी उससे क्या होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा सेकेंड चैप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका मिश्रण क्या है, तो मिश्रण आपका क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या है, आ सकता है, तो आप इस पर क्या करोगे, 5 स्टार मार्क करोगे। यहाँ पे क्या करें, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आप क्या करोगे, मिश्रण की यही परिभाषा लिखोगे, मिश्रण क्या है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि तत्व और यौगिक में अंतर क्या होता है। यहाँ पे जो वर्ड दिया है तत्व और यौगिक, इसका मतलब क्या है। तत्व का मतलब क्या है कि जैसे कि हमारे क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जैसे कि हमने क्या सुना, ऑक्सीजन गैस के बारे में सुनते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या आपकी तत्व है। क्या है, तत्व। ऑक्सीजन के बाद जो आप लोहा, जितनी भी हमारी धातुएं होती हैं, लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है, तत्व हैं हमारे।
ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, यौगिक की बात करते हैं कि भाई यौगिक क्या होता है। ठीक है, तो तत्व में क्या था, सिर्फ एक एलिमेंट, क्या एक तत्व यूज कर, जैसे क्या कहा ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन, तो उसमें क्या करते सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे थे। जैसे हमारा जल होता है, क्या जल, तो जो हमारा जल का रासायनिक सूत्र है वो क्या रहता है, H2O रहता है, क्या रहता है H2O। तो जल है वो कितने प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, दो, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने हैं, दो अणु हैं, और कौन सा ऑक्सीजन, मतलब ये दो से मिलके बना है, किससे मिलके बना है, दो तत्वों से मिलके बना है, तो हम इसको क्या कह देंगे, यौगिक कह देंगे। ठीक है, तो मिश्रण की क्या करोगे आप, इतनी सी परिभाषा लिखोगे, मिश्रण क्या है, ये क्या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, डेफिनेशन लिखने के बाद उन्होंने क्या कहा, हम जानते हैं कि जल में, भाई आपने क्या किया, H2O का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करेंगे, घुले हुए सोडियम क्लोराइड को बाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जाता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है, क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है आपका शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, अब आप क्या कहोगे भाई, यही कहोगे कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है क्या है, वो दो तत्वों से मिलके बना है। दो तत्व कौन कौन से हैं, एक सोडियम और एक क्लोरीन, कौन कौन से, सोडियम और क्लोरीन। तो आप कहोगे कि शुद्ध तत्व का मतलब क्या होता है, जो एक प्रकार के तत्वों से मिलके बना हो, सॉरी शुद्ध तत्व नहीं, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो। तो हमारा जो पदार्थ है क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, क्या होता है, अशुद्ध, क्योंकि ये क्या है, दो तत्वों से मिलकर बना है, किससे बना है, दो तत्वों से मिलकर बना है, NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि भाई जो बात सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, NaCl ही है, क्या है, NaCl ही है। देखो NaCl क्या है, जो हम घरों में नमक यूज करते हैं, क्या करते हैं, जो हम घरों में नमक का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो अब आप जो घरों में नमक यूज कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा कभी कि अभी आपने क्या सोडियम का एक अणु लिया और क्लोरीन का कितना लिया, एक अणु लिया, मतलब अब आपको क्या अशुद्ध प्रकृति में मिल गया, क्या हो गया, अब आपको कहीं और का नमक मिला, मतलब आप अभी अभी कहाँ हैं, हम ग्वालियर में, कहाँ पे, ग्वालियर में, तो ग्वालियर में नमक क्या NaCl मिला, और हम कहाँ आगरा गए वहाँ क्या मिला, Na2Cl2 मिला, और उज्जैन गए वहाँ क्या मिला, Na3Cl3 मिला, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। मतलब आप कहीं भी नमक खाओ, क्या करो, कहीं का भी नमक यूज करो, तो वहाँ आपको क्या मिलेगा, NaCl ही मिलेगा, क्या होगा, NaCl ही मिलेगा। ऐसे ही हमारा पानी है, क्या है, पानी भी शुद्ध है, पानी क्या एक यौगिक है, क्या है, यौगिक, जो H2O, क्या H2O यौगिक से मिलके बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, शुद्ध पदार्थ में आते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मिश्रण की परिभाषा लिखोगे, मिश्रण की परिभाषा कौन सी लिखोगे, यही वाली, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। उसके बाद उदाहरण लिख दोगे, किसका उदाहरण लिखोगे, जल में क्या सोडियम क्लोराइड, या जल में क्या करो, नमक मिला दो, क्या कर दो, जल में नमक मिला दो। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, पृथक करते हैं, अलग करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा है, बिलियन। तो बिलियन भी क्या हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9 का, किसका, क्लास 9 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बिलियन की परिभाषा क्या है, बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा तो है बिलियन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। तो हमें क्या देखना है कि जो समांगी वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब क्या है। देखो, जैसे कि आपने क्या किया, नींबू पानी बनाया, क्या किया, नींबू पानी बनाया, तो आप नींबू पानी बनाने के लिए क्या करते हो, उसके अंदर नमक डालोगे, पानी, नींबू और शक्कर, मतलब आपने क्या किया, इसमें चार प्रकार के कण मिला दिए, क्या कर दिए, चार प्रकार के कण मिला दिए। तो ये चार प्रकार के कण आपने एक बार मिला दिए, ये कण आपस में घुल गए एक बार, तो आपने क्या किया, एक कांच के गिलास में रख दो, क्या कर दो, कांच के गिलास में रख दो। तो कांच के गिलास में रखने के बाद ऐसा होता है क्या कि आपको क्या हो, गिलास के अंदर नींबू के कण अलग दिखें, पानी के कण अलग दिखें, नमक के कण अलग दिखें, शक्कर के कण अलग दिखें, दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। आपका आंसर क्या होगा, नहीं दिखते हैं। ठीक है, और
दूसरी बात ये है कि अब आपका क्या हुआ, शिकंजी बनाई थी आपने, क्या हुआ, शिकंजी बनाई थी। अब आपका क्या है, शिकंजी पीने का मन नहीं है, तो आप क्या करो कि नमक के कण को अलग कर दो, शक्कर के कण को अलग कर दो, क्योंकि शिकंजी पीने का मन ही नहीं है। और पानी के कण अलग कर दो और नींबू के कण अलग करो। तो अलग अलग करने के बाद क्या, अलग करने के बाद शक्कर को शक्कर के डिब्बे में डाल दो, और जो आपका नींबू है नींबू अलग कर दो, पानी अलग कर दो। ऐसा हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप क्या, मतलब ये कण है, क्या है, मतलब आप समांगी का मतलब होता है कि जो दो या दो से अधिक कण हैं, क्या है, जो दो या दो से अधिक कणों का जो मिश्रण है उसको आप क्या कर सको, मिलाने के बाद, क्या, मिलाने के बाद देख भी नहीं पाओ और पृथक भी नहीं कर पाओ। पृथक का मतलब होता है अलग नहीं कर पाओ, उसको हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और जब हम क्या करते हैं, इस मतलब जो कण है उसको अलग नहीं कर पाए और देख भी नहीं पाए, उसको हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। ठीक है। थोड़ा बोलने में इधर उधर हो गया, एक बार और सुनेंगे। विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी का मतलब क्या होता है कि जो पदार्थ के कण है, जैसे हमारा नींबू पानी था, उसमें जो पदार्थ के कण थे उनको क्या हम अलग नहीं कर पाए, अलग करने के अलावा तो जो क्या थे, हमें गिलास में थे वो क्या दिखाई नहीं दे रहे थे, क्या होते, उनके कण दिखाई नहीं दे रहे थे, आपस में इतनी अच्छी तरह घुल गए थे, उसको हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और आप क्या करोगे, उदाहरण में क्या लिखोगे, नींबू जल, सोडा जल आदि क्या है, विलयन के उदाहरण है। ठीक है। अब ये क्या आपको 4 नंबर में क्वेश्चन मिले, 2 नंबर में क्वेश्चन मिले, तो आप क्या करोगे, विलयन की परिभाषा लिखोगे। देखो, जो आपको क्या इस क्वेश्चन में रखना नहीं है, क्या है, कुछ भी रखना नहीं है आपको, क्या मतलब क्वेश्चन को एक अट्रैक्टिव कैसे बनाए, मतलब टीचर देख के एकदम खुश कैसे हो जाए कि हाँ भैया बच्ची ने अच्छा लिखा है, इसको तो क्या है फुल मार्क्स मिलने चाहिए। तो आप क्या करोगे, विलयन की, क्या विलयन की परिभाषा लिखोगे। परिभाषा में क्या लिखोगे, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है, समांगी मिश्रण है। और उदाहरण डाल के क्या लिख दोगे, नींबू जल और सोडा जल। ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखोगे, विलयन के गुणधर्म, मतलब इसी के आगे एक हेडिंग डालोगे, विलयन के गुणधर्म। तो विलयन के गुणधर्म में क्या है, आप कुछ भी अलग से नहीं लिखना है, क्या है, कुछ भी अलग से नहीं लिखना है, जो आपने परिभाषा में पढ़ा है वही क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे। इससे इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो मार्क्स हैं वो क्या होंगे, बेस्ट आएंगे, क्या होंगे, अच्छे आएंगे। और टीचर को देखने पे क्या लगेगा कि हाँ भाई बच्चे ने क्या अच्छा लिखा है। ठीक है। तो ये क्या है, टॉपर बनने के टिप्स हैं, क्या है, टॉपर बनने के टिप्स हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, जी लिखें आपके विलयन के गुण, क्या है, विलयन के गुण है। तो यही तो हमने किस में देखा था, परिभाषा में देखा था कि विलयन क्या एक समांगी मिश्रण है, क्या है, समांगी मिश्रण है। और हमने सेकंड में क्या लिखा था, विलयन के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, क्या होते हैं, विलयन के कण बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि विलयन के कण क्या है, व्यास में 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर के से भी कितने हैं, छोटे हैं, इसलिए क्या आँख से नहीं देखे जा सकते। ठीक है। अगर आपको क्या करना है, सिंपल में लिखना है, तो क्या कहोगे कि विलयन क्या एक समांगी मिश्रण है। और सेकंड पॉइंट में क्या डालोगे, इनके कण क्या आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। ठीक है। अगर आप इंटेलिजेंट हो, कोई बड़ी बात नहीं है इतना याद करना कि विलयन के कण क्या व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए आँख से नहीं देखे जा सकते। अगर आप इतना याद नहीं कर सकते हो तो आप क्या लिखोगे, इनके कण आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। थर्ड नंबर पे क्या डालोगे, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। देखो, इसके लिए हम कैसे समझेंगे, एक हमने क्या लिया, एक बॉक्स लेंगे, क्या करेंगे, एक बॉक्स, यहाँ पे क्या है, इसमें क्या हमारा नींबू पानी है, क्या है, नींबू पानी है यहाँ पे बना। ठीक है। अब यहाँ से क्या, मतलब जो हमारी प्रकाश की किरण होती है, क्या होती है, प्रकाश की किरण जनरली क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है, किसमें करती है, सीधी रेखा में गमन। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश की किरण आई, क्या आई, प्रकाश की किरण आई। तो यहाँ पे कण क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं, क्या है, बहुत छोटे छोटे। तो प्रकाश की किरण क्या होगी, सीधी चली जाएगी, क्या होगी, सीधी चली जाएगी, क्योंकि प्रकाश का मार्ग क्या होता है, सीधी रेखा होता है। कैसा होता है, सीधी रेखा, मतलब स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, गुजरता है। अब एक और क्या, प्रकाश की किरण आई तो वो भी क्या हुई, सीधी रेखा में चली गई। एक और आई, वो भी क्या हुई, सीधी रेखा में चली गई। एक और आई, वो क्या हुई, सीधी रेखा में चली गई। ठीक है। अब ये क्या, विलयन में जो प्रकाश की किरण है वो सीधी रेखा में क्यों जा रही है, क्योंकि इनके कण क्या है, छोटे छोटे हैं, क्या है, छोटे छोटे हैं। अगर इसी जगह हम क्या करते, बड़े बड़े कण ले लेते तो प्रकाश की किरण का क्या होता, मतलब प्रकाश की किरण क्या होती, टक्कर खा के पीछे लौट जाती,
सपोज करो आप क्या भाई दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, क्या कर रहे थे, दौड़ते दौड़ते जा रहे थे। अब रास्ते में आपको क्या मिल गई, दीवार मिल गई, रास्ते में दीवार, या फिर घर में ही आप दौड़ रहे थे, घर में आपको दीवार मिल गई। तो आप दीवार में थोड़ी ना घुस जाओगे, क्या होगे, पलट के क्या पीछे आओगे ना, बैक होके पीछे हो जाओगे, धक्का खा के पीछे आ जाओगे। तो यही तो यहाँ पे कह रहे हैं, क्या है, तो प्रकाश की किरण क्या करेगी, अगर उसको बड़ा कण मिलता है, क्या होता है, बड़ा कण मिलता है तो वो टक्कर खा के पीछे आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, तो वो क्या होती है, सीधी रेखा में चली जाती है, ठीक है। सीधी रेखा में चली जाएगी तो क्या होगी, प्रकाश की किरण को क्या होगी, फैलाएगी नहीं, क्या करेगी, फैलाएगी नहीं प्रकाश को। अब यहाँ पे क्या करें, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें जो आपने विलय के कण मिलाए हैं, क्या करें, विलय के कण मिलाए हैं, तो जो आपका नींबू पानी है, क्या है, नींबू पानी, तो आपका क्या मन किया कि हम क्या करते हैं, हम छन्नी से क्या करते हैं, चाय छानते हैं छन्नी से, तो छन्नी से चाय छानते हो तो उसमें क्या होता है, पत्ती अलग हो जाती है, क्या होती है, चाय मतलब पत्ती अलग हो जाती है छानने की विधि द्वारा। तो लेकिन अब आप नींबू पानी से क्या करना चाहते हो, शक्कर अलग करना चाहते हो, और शक्कर अलग करना चाहते हो, नींबू अलग करना चाहते हो, पानी अलग करना चाहते हो, तो ये छानने की विधि द्वारा अलग हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्या हो सकता है, नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है, बच्चों वाली चीज़ें हम भी जानते हैं कि नींबू पानी में जो भी एक बार से कंजी बन गई तो हम उसको छान नहीं सकते, मतलब उसके कणों को क्या अलग नहीं कर सकते, क्या कर सकते, अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को क्या पृथक नहीं किया सकता, मतलब अलग नहीं किया सकता। तो ये आपके क्या है, 4 पॉइंट हो गए, किसमें, विलयन के गुण में, किसमें, विलयन के गुण, यहाँ पे विलयन के गुणधर्म, जो आपका मन हो वो लिख लेना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आपका, नेक्स्ट स्टार्ट होता है, ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 2 नंबर में भी आता है तो आप क्या करोगे, विलयन की परिभाषा लिखोगे, विलयन की परिभाषा लिखने के बाद विलयन के गुण लिखोगे, क्योंकि साइंस का पेपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, मतलब ये नहीं कि 100 साल आपको पेज भरना है, ये कुछ करना है ना, तो वो छोटा सा पेपर होता है, क्या होता है, छोटा सा पेपर, आप इतने अच्छे से लिख के आते हो तो आपको क्या फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपका साइंस है, मैथ्स है, ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट, इनसे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अब विलयन की अब इसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो चलते हैं अभी, हाँ अब किस पे आते हैं, निलंबन पे आते हैं, किस पे आते हैं, निलंबन पे। तो विलयन क्या था, हमारा एक समांगी मिश्रण था, क्या था, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण था। अब निलंबन क्या है, समांगी का जस्ट अपोजिट है, क्या है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। जस्ट अपोजिट का मतलब क्या है, उल्टा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, निलंबन क्या एक विषमांगी मिश्रण है। विलयन में क्या कर रहे थे, कि विलयन क्या था, एक समांगी था, ये क्या है, विषमांगी। अब विषमांगी का मतलब क्या होता है, हमें ये देखना है। जैसे हमने क्या कर दिया, पानी में रेत डाल दी, क्या कर दी, पानी में रेत डाल दी, तो पानी में रेत डाल दी है आपने, तो रेत के कण क्या हैं, इतने बड़े बड़े हैं, क्या आप देखना चाहो बाहर से तो वो रेत के कण क्या होंगे, दिखाई देंगे। नींबू पानी की तरह ऐसा नहीं है कि वो आपस में क्या है इतनी अच्छी तरह घुल जाए, वो आपको दिखाई नहीं दें। इसमें क्या है, आपको रेत के कण दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपने गिलास में रेत के कण डाले हैं, तो आप चाहो तो उसको छन्नी से छान के अलग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, क्या कर दोगे, अलग कर दोगे। तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं, क्या कहते हैं, निलंबन। निलंबन में क्या है, निलंबन क्या एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी का मतलब क्या होता है, इनके कणों को आप देख पाओ, और देखने के बाद आप इनके कणों को क्या कर दो, पृथक कर दो, क्या कर दो, पृथक। इसी को हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। अब देखो हमारी किताब की परिभाषा क्या करिए, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। इन निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं, भैया देख सकते हैं हम रेत के कणों को, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है हमारा, वही निलंबन के गुणधर्म, क्या, निलंबन के गुणधर्म में क्या करेंगे हम, देखो जो हमने विलयन के गुणधर्म में लिखा था वही क्या करेंगे, निलंबन के गुणधर्म में लिखेंगे। यह एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है, क्या है, विषमांगी मिश्रण है। रटने वाली कोई बात नहीं है, जो हमने परिभाषा में देखा था वही क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। फिर थर्ड में क्या है, इन निलंबित कण प्रकाशीकरण को फैला देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या कहा था
कि अब इसमें जो कण हैं क्या है, कण हैं वो क्या है, बहुत बड़े बड़े हैं। तो प्रकाशीय कण क्या होती है, टकराती है, टकरा के क्या होती है, वापस आती है। डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या कंटेनर है, यहाँ पे प्रकाश के कण क्या है, इतने बड़े बड़े हैं, क्या है, इतने बड़े बड़े। अब ये कण बड़े बड़े हैं तो यहाँ से क्या हुई, प्रकाश की कण आई, क्या है, प्रकाश की कण आई। तो प्रकाश की कण क्या करेगी, टकरा के क्या होगी, वापस जाएगी, क्या होगी, टकरा के वापस आएगी। अब यहाँ से एक और प्रकाश की कण आई, टकरा के क्या होगी, वापस जाएगी। अब यहाँ पे और कण है, प्रकाश की कण क्या होगी, टकरा के वापस गई। तो यहाँ पे हमें कैसा लग रहा है, जो प्रकाश है वो क्या फैल रहा है, क्या हो रहा है, फैल रहा है। और सपोज करो प्रकाश की कण सीधी जाती, क्या होती, सीधी जाती, तो प्रकाश फैलता क्या, नहीं फैलता। अब यहाँ पे क्या थी, 3 किरण थी प्रकाश की, कितनी थी, 3। तो ये किसमें, 6 में बढ़ गई, किसमें बढ़ गई, 6 में। तो कहीं ना कहीं प्रकाश क्या हुआ, फैल गया हमारा, क्या हो गया, फैल गया। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, निलंबन में क्या होता है, कण क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं 4th आपका पॉइंट है, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। अब देखो गिलास है, गिलास के अंदर पानी है, पानी के अंदर रेत है। तो जब तक आप किसी की सहायता से हिला रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, पानी को हिला रहे हो, किसी चम्मच या किसी सहायता से, तो फिर पानी के कण हैं उसके साथ साथ क्या होगा, आपका रेत के कण भी क्या करेंगे, घूमेंगे, क्या करेंगे, घूमेंगे रेत के कण। लेकिन जैसे ही आपने क्या कर दिया, घुमाना बंद किया, क्या किया, घुमाना बंद किया, तो फिर क्या होगा कि वो कण क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे तली में। तो यही कह रहे हैं कि जब उसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण क्या होते हैं, नीचे की ओर बैठ जाते हैं। अर्थात निलंबन क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी का मतलब क्या है, जब तक आप हिला रहे हो तब तक क्या है, वो हिल रहे हैं कण, आपस में घूम रहे हैं, दोनों कण घूम रहे हैं। लेकिन आपने बंद किया तो क्या है, बंद हो गए। ठीक है, अब क्या मैं 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब आपका नेक्स्ट कौन सा आता है, कोलाइडल आता है। कौन सा आता है, कोलाइडल विलयन क्या है। ठीक है, तो अब हम क्या एक इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें, क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको क्या है, एक बार वीडियो देखना है। ये बात तो मैं क्या दावे के साथ कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, दावे के साथ कह रही हूँ कि अगर आप यहाँ साइंस के वीडियो देखते हो MP बोर्ड के बच्चे, तो क्या होगा, आपका एक भी क्वेश्चन क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा, क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा। CBSE बोर्ड का भी बाहर नहीं जाता। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ MP बोर्ड के हिसाब से क्या वीडियो को बनाया, क्या किया, MP बोर्ड के हिसाब से वीडियो को बनाया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक।